चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवास श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्तं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे जगत स्वरूपाद की जय। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी कर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं जिस कर्म को करके पूर्व काल के राज ऋषियों ने कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त किया था। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि पूर्व काल में ऐसा नहीं है तुम ही कर रहे हो, मैं पहले, इससे पहले भी जितने भी राज ऋषि हुए हैं उन्होंने कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त किया है इस कर्म को करके, जो जिस कर्म की बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि पिछला अगर श्लोक हम याद हो थोड़ा बहुत, तो पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलेश प्रहा। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधता। ये पिछला श्लोक हमने किया था, है ना, कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्मों में नहीं बंधता हूं, है ना, मैं कर्मों में नहीं बंधता हूं और ना ही मुझे कर्म फल के भोगने की कोई कामना है। जो व्यक्ति मुझे इस तरह से जान ले कि कृष्णा के ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं लगता, कृष्णा को कोई कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है, कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है, ये जानने मात्र से ही हैं, भगवान कह रहे हैं कि उसे भी कर्म बंधन नहीं लगता, वो भी कर्मों के पाश में नहीं बंधता। तो अब भगवान श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में विचार आया। हैं? क्या विचार आया? अर्जुन के मन में विचार आया कि जब कृष्ण को बस ये जान लो कि कृष्ण जो है किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधते और ना ही उनके कर्म करने की, उनके फल भोगने की कोई इच्छा है, बस ये जान लो, तो फिर हमें दूसरे कर्म करने में, दूसरे कर्मों में के बंधन में फंसने की क्या जरूरत है। सिर्फ इतना ही जानना काफी है ना। और दूसरे कर्म करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान, भाई हमें कर्म बंधन में तो नहीं फंसना ना। और भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते और भगवान की कोई कर्म के फल की कोई कामना नहीं होती, इतना जानना काफी है बस, है ना। फिर मैं क्यों लड़ाई करूं, फिर मुझे युद्ध करने की क्या जरूरत है। और अर्जुन सोचते हैं कि मैं जो लड़ाई करूंगा ये तो जो मैं हत्या कर रहा हूँ अपने अपने बंधुओं की, अपने जो परिवार वालों की हत्या कर रहा हूँ, ये तो घोर कर्म हो गया मेरे लिए, है ना। जब इतने से ही काम बन रहा है, सिर्फ भगवान को जानने मात्र से ही मेरा काम बन रहा है, तो फिर मैं लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है।
और अर्जुन की इस बात को भगवान जो है समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, भगवान जानते हैं। और भगवान जान लेते हैं तो इसी श्लोक में फिर भगवान अर्जुन के इसी शंका को दूर करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि पूर्व काल में भी श्रेष्ठ राजाओं ने कर्म के बंधन से छूटने के लिए जो कर्म किया था उसी कर्म को तुम भी करो, है ना। अर्जुन सोचता है कि अब मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं, मैं युद्ध क्यों करूं, मैंने तो जान लिया भगवान कर्म बंधन में नहीं फंसते, तो फिर कुछ आगे करने करने की कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, जो पूर्व काल में जो पहले के जो राज ऋषियों ने मुझे जानते हुए भी कुछ कर्म किए थे, जानते हुए कर्म किए हैं, ऐसे ही कर्म तुम करो, तुम भी करो। मुझे जानने का मतलब, भगवान कृष्ण को जानने का मतलब ये नहीं है कि अब अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करो, है ना। हम लोग जान लेते हैं, मतलब भगवान जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम केवल बड़ा लिमिटेड स्टेट में समझ लेते हैं कि हाँ जी बस इतना हो गया, जान लिया भगवान को। जैसे एक स्टेटमेंट है, एक श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान लेता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, है ना, कि मैं मतलब कृष्णा, है ना, को ये जान लेता है कि कृष्णा ही सर्व कारणों के कारण है, वासुदेवम सर्वमिति, बस उसका कल्याण होगा, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो सिर्फ ये जानना काफी है। हाँ जी, पता चल गया वासुदेव सब कुछ है, तो फिर हम अपनी इच्छा से, है ना, फिर हम अपनी इच्छा से कुछ भी कार्य करें, है ना, वो काम, वो मुक्ति तो मिलेगी ना हमें, हमने जान लिया, फिर हम कुछ भी कार्य करें। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा समझने की जरूरत है कि भगवान को जानने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कर्म को करो और किसी कर्म को ना करो, है ना। अपनी इच्छा से कोई निर्णय ना नहीं लेना चाहिए, है ना? भगवान को जानने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ले लो, जो अच्छा लगे वो कर्म कर लो और जो अच्छा नहीं लगे उसे ना करो, बस। हम्म। भगवान को जानने का मतलब ये है कि आपको मेरी प्रसन्नता के लिए वह कर्म किया जाए जिसे तुम घोर कर्म समझते हो। जो भी कर्म हम करें, आपको मेरी प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान ये कह रहे हैं। भगवान को जानने का मतलब ये है, भगवान को जानने का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए, अपने मन मर्जी से नहीं किया जाए, है ना। ये नहीं कि मेरे मन मुझे ये अच्छा काम लग रहा है, इस कार्य को करूंगा, और ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नहीं करूंगा। जैसे अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था ये तो घोर कर्म है, ये तो मैं पाप ही, इतना पाप लगेगा मुझे, अपने ही परिवार के लोगों को मैं मारूंगा, ये तो घोर कर्म है मेरे अनुसार, इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपको प्राचीन काल में भी, है ना, जो राज ऋषि है उन्होंने भी ये जान के अपना कर्तव्य का पालन किया है। कर्तव्य का मतलब कर्म का मतलब अपने गुणों के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना। यानी कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का कार्य करे, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का कार्य करे, वैश्य वैश्य का, और शूद्र है तो शूद्र का कार्य करे। अपने गुणों के अनुसार कार्य करना है, कार्य तो सबको करना है ना। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि तीन तीन चीजें भगवान, तीन शिक्षाएं इस श्लोक में दे रहे हैं भगवान, और इसको हम चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कह रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्व ही अपि मुमुक्षुभिः। इसका पहली जो लाइन है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः,
इसका मतलब ये है कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। मुमुक्षु, मुमुक्ष का मतलब क्या है? मुमुक्षु का मतलब है जो मुक्ति की इच्छा करता है। अच्छा करते हैं। मुमुक्षु, जो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है उसको बोलते हैं मुमुक्षु, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एवं ज्ञातवा, ये जानकर पूर्व काल में मुमुक्षु, मुमुक्षु माने जो मुक्ति की इच्छा करते थे, मुक्ति की इच्छा रखते थे, उन्होंने भी ऐसे कर्म किए। हम सभी को मुक्ति चाहिए ना। तो उन्होंने भी ऐसे कर्म किए। तो यहाँ पे देखेंगे, जब भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें न तो कर्मों का बंधन होता है और न ही उनकी कर्म फल की भोगने की कोई कामना है। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में इतना ही जानता है तो वह कर्म से नहीं बनता, है ना। ये पिछले श्लोक में था। तो केवल इतना ही, केवल इतना ही का मतलब ये है कि श्री कृष्ण के विषय में केवल इतना ही जान ले तो वह कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। तो पिछले श्लोक में भगवान का कहने का अर्थ तो यह नहीं है कि व्यक्ति को केवल इतने जानने की आवश्यकता है और कोई और बाकी के कर्म करने की जरूरत नहीं। हम्म, ये जान के भी आपको कर्म करने हैं। और कर्म कैसे करना है? कर्म वो कर्म करने हैं जो भगवान की प्रसन्नता, जो भगवान को अच्छे लगे, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है। जानना तो ठीक है, लेकिन जानने का असली मीनिंग ये है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। जो भी कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो कर्म किया जाए, है ना। मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया, है ना। कर्म करने का मतलब है कि ऐसे कर्म जो, जिससे हमें कर्म बंधन ना लगे। और कौन वो कर्म कौन से हैं जिससे कर्म बंधन नहीं लगेगा? जो कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, है ना। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं कि आप युद्ध करो, है ना। आप युद्ध करो, है ना। युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। तो अब अर्जुन के मन में ये शंका उठ रही है कि भगवान कृष्ण, क्या आपकी आज्ञा से पूर्व काल में भी लोगों ने ऐसा कर्म किया है क्या? जैसा कर आप मुझे करने के लिए कह रहे हो, क्या पहले भी किसी ने किया है क्या ऐसा कार्य, है ना। तो भगवान अर्जुन की इस शंका को दूर करके कहते हैं कृतम कर्म, कृतम कर्म, यानी कि जो लोग कर्म से नहीं बनना चाहते थे, उन लोगों ने मेरी आज्ञा से ऐसे कर्म किया है। कि पहले भी किया है, ऐसा नहीं आप ही करोगे, पहले भी किया है। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने, मुमुक्षु का मतलब मुक्ति। मुक्ति, जो व्यक्ति मुक्ति चाहते हैं, मुमुक्षु। और मुक्ति का अर्थ क्या है, मतलब व्हाट यू मीन बाय मुक्ति? मुक्ति का अर्थ है कर्म बंधन से मुक्ति। जो कर्मों के बंधन है उससे मुक्ति, है ना। बंधन मान ले जैसे हम किसी रस्सी से बांधे हुए हैं, है ना। हमारे हाथ पैर बांधे हुए हैं, तो बंधे हुए हैं, तो बंधने जब हम हमारी रस्सियों से खुल जाएंगे, इस बंधन से निकल जाएंगे, तो हमारी मुक्ति है, उसको बोलते हैं मुक्ति। और कोई कह सकते हैं जी मुक्ति तो हम समझते थे भगवान के पास जाना, भगवान के धाम में जाना, मुक्त हो गए। हाँ, बिल्कुल वही है। भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? कर्म बंधन होगा? वहां पे भी कर्म बंधन नहीं होगा, है ना।
कर्म भगवान के धाम में तभी जाएंगे जब कर्म बंधन से छूट जाएंगे, जब इन ये रस्सियां बंधी हुई हैं इससे हम खोले, हमें कोई खोल देगा तभी तो हम जा पाएंगे, वरना तो यहीं बंधे रह जाएंगे। कर्म बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर जीव इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की योनियों में भटकता है, ये कर्म बंधन है। अनेक तरह के जीवात्मा, जो जीवात्मा है, एक योनि से दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि, ऐसे ही भटकता रहेगा। ये है कर्म बंधन। और जिस योनि में भी ये जीवात्मा जाता है, जिस जिस योनि, जिस जो शरीर प्राप्त कर लेता है, उसी शरीर से अपनी पहचान बना लेता है। ये उसी से अपने आप को अटैच कर लेता है, ओहो ये बस मैं यही हूँ। ये दिक्कत है कर्म बंधन में। सुअर का शरीर ही मिलेगा तो फिर सुअर के शरीर से भी अटैचमेंट हो जाएगी, वो सुअर के शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहेगा। इंद्र का एग्जाम्पल है ना। इंद्र को उनके उसके गुरु ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सुअर बन जाओ। और इंद्र जो है सुअर बन के, है ना, पृथ्वी लोक पे पूरे सुअर का एकदम खूब मजे से विष्टा खा रहा है ना, घूम रहा है। बहुत सारे चिक्कल पिक्कल छोटे छोटे से बच्चे बच्चे इतने सारे पैदा कर लिए। और बहुत दिन से जो है ना इंद्र का सिंहासन पे कोई था नहीं, है ना, क्योंकि वो तो सुअर की योनि में भटक रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ अब बहुत हो गया, उसको बुलाओ, है ना। तो जब उसको बुलाने के लिए आए तो बोले कि ना 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 ना, मैं तो खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं। इनका ध्यान कौन रखेगा? हाँ, इनका ध्यान कौन रखेगा? मैं नहीं यहाँ जाने वाला, मुझे तो ये मजे में हूँ, मैं यहाँ पे हम से घूमता हूँ, खूब बिस्ता खाता हूँ। आराम से मना कर दिया। अटैच हो जाते, उस जिस शरीर में जाते हैं उसी से अटैच हो जाते, ये है बंधन, ये है कर्म बंधन। उस शरीर से अपनी पहचान बना लेते हैं। और उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते एक्चुअली, है ना, जिस शरीर से पहचान बना लेते हैं उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जब शरीर की सारी इंद्रियां जो है ना ढीली पड़ जाती हैं, है ना, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, है ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ये हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी। आंखों से देखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा। हाँ। वृद्धावस्था, है ना, जब बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में फिर इस शरीर को जब त्यागना पड़ता है तो बड़ा कष्ट है। उसको छोड़ना नहीं चाहती, ये आत्मा छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ये शरीर जो है पांच तत्वों से बना हुआ है, भौतिक तत्वों से, है ना। और जब ये पांचों तत्वों में जो जब इस शरीर के अंदर जो जो रक्त है ना, जो रक्त और जो वीर्य है वो खत्म हो जाता है तो फिर शरीर खोखला हो जाता है। हमारा शरीर खोखला हो जाता है बुढ़ापे में, क्या है, खोखला हो जाता है। रक्त है नहीं, मांस नहीं है, खत्म हो जाएगा, मांस खत्म हो जाएगा, वीर्य खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, एयर चली जाती है इन इन शरीर में, वायु। और वायु से बता रहे हैं कि हमारा शरीर का रंग बदल जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है ना, कमजोर हो जाए, वहां बाल पक जाएंगे। अ, बुढ़ापा आएगा तो हमारा सारा रूप खत्म हो जाएगा, है ना। चेहरा ही चेंज हो जाएगा, आपका फेस ही चेंज हो जाएगा बुढ़ापे में। आप जितना कमाया है ना, वो बैंक में ही रखा रह जाएगा। आप खाना चाहोगे वो आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो खाओगे वो पचेगा ही नहीं, आपकी पेट की अग्नि ही खत्म हो जाएगी। अब मान लो आपके सामने पूरी प्लेट भर के रखी हुई है, लेकिन आपका आपका डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आप खा पाओगे? हैं? सब कुछ रखा हुआ है आपके सामने, है ना, जितनी मेहनत की हमने उसको कमा के हमारी प्लेट में रखा हुआ है, लो जी खाओ, आपने मेहनत की है ना जी, खाओ। लेकिन हमारे जो पेट की जो अग्नि है वो ही खत्म होगी, डाइजेशन ही नहीं हो रहा है। हाँ, सामने रखा हुआ फिर भी नहीं खा पाओगे आप, फिर भी नहीं खा पाओगे।
आज मैंने सुबह एक लिंक भेजा था, महाराज का लेक्चर था, सुना था? किस किस ने सुना? प्रभु जी वो तो ओपन ही नहीं हुआ। ऐसे नहीं कैसे हो प्रभु सकता जी, है हो ओपन? गया था ओपन। पहला वीडियो था वो 3 मिनट का था, उसके बाद का था वीडियो, पर वो पूरा नहीं, कंप्लीट सुन नहीं पाए। अच्छा अच्छा। हमारा तो ओपन ही नहीं हुआ प्रभु जी। हाँ। नहीं, हो तो गया महाराज। था, पर हाँ। कंप्लीट पूरा नहीं सुना। 20 मिनट हाँ, का सुना था। अच्छा अच्छा। चलिए। बहुत अच्छे महाराज, बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं एक्चुअली। उनका मैं पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि हम जो है जवानी में बहुत मेहनत करते हैं, है ना, खूब पैसा कमाते हैं, और जितना पैसा कमाते हैं ना, उसको बुढ़ापे में उस जवानी को रिगेन करने के लिए खर्च कर देते हैं। समझ रहे? जितनी मेहनत हमने जवानी में की, उस उस पैसे को जब बुढ़ापा आएगा, उस बुढ़ापे को दूर करने के लिए उस पैसे को हम खर्च करते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट इज जीरो। और कितना सच है ना? कितना सच है। हम पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पैसा कमाएंगे जी, पैसा कमाएंगे। और जब पैसा इतना ज्यादा अपने शरीर को कष्ट देंगे, तो क्या होगा? इस शरीर जो है बीमारी आएंगी, बीमारी लग जाएंगी। और फिर जब बीमारियों को दूर करने के लिए शरीर को दोबारा से रिगेन करने की जरूरत है, तो जो पैसा कमाया है उसी को हम डॉक्टरों को दे के आएंगे, है ना? तो अल्टीमेट रिजल्ट इज जीरो। कितना बड़ा अच्छा, इतना पावरफुल वो बताते हैं। तो फिर फायदा क्या? फिर फायदा क्या? एक जगह में उनका वो पढ़ रहा था कि लोग जिम जाते हैं, है ना, जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। कैसे जाएंगे? घर से गाड़ी निकालेंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, जिम में जाएंगे, और फिर जिम में अपनी गाड़ी खड़ी करके अंदर जो है साइकिल चलाएंगे। अंदर जो है साइकिलिंग करेंगे। और फिर उसे पसीने निकालेंगे। महाराज कह रहे हैं कि पहले जो लोग हैं वो साइकिल ही चलाते थे। घर से साइकिल एक्सरसाइज करने जाओ, साइकिल में नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। तो जब वहां साइकिल ही चलानी है तो घर से ही साइकिल चला लो। साइकिलिंग करते थे लोग, है ना? नहीं, घर से गाड़ी में जाएंगे, फिर वहां पे साइकिल में, वहां पे पसीने निकालेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वृद्धावस्था में हमारा रूप बिगड़ जाता है ना, इतनी बीमारियां लग जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो वीक हो जाती हैं। उसके अंदर रक्त खून खत्म हो जाता है, मांस खत्म हो जाता है, वीर्य खत्म हो जाता है। तो उन नसों में एयर चली जाती है, वायु। और उसके कारण हमारे जो है श्वास की जो नलियां हैं उसमें कफ कफ आ जाता है। कफ के साथ कारण वो जो नलियां रुक जाती हैं, सांस सांस लेने में परेशानी होती है। जब खांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो घुर घुर की आवाज निकलती है ना, क्योंकि हवा भरी पड़ी है उनमें। तो जब शरीर छोड़ते हैं तो वो बहुत बहुत पीड़ा होती है, शरीर छोड़ते समय बहुत पीड़ा होती है। और यदि किसी जीवात्मा की, किसी व्यक्ति की कामनावश, है ना, किसी की कामना, है ना, लस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, फिर भी कामना है, कोई इच्छाएं, अगर इच्छाएं रहेगी उस समय पे, जब शरीर छोड़ रहे हैं, तो फिर उस इच्छाओं को पूर्ति के लिए फिर आपको दूसरा शरीर दिया जाएगा। अंत काले च मामेव समरन मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में अगर किसी चीज की इच्छा कर ली, तो फिर दूसरा शरीर। और अगर अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं, मान लो पूरी जीवन में आपने अपनी लस्ट को, लस्ट की पूर्ति के लिए सिंफुल कार्य किए हैं, सिंफुल एक्टिविटी की है, तो फिर बता रहे हैं कि शरीर छोड़ते समय उसे लेने के लिए कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। और यमदूत बड़े सुंदर होते हैं।
कितने सुंदर होते हैं यहाँ पे बता रहे हैं। अत्यंत भयंकर रोष, उनकी जो आंखें ना बिल्कुल लाल होती हैं, जैसे चंडाल की आंखें होती हैं ना, लाल एकदम गुस्से में, है ना। यमदूतों की आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, और उनका चेहरा बड़ा उल्टा सीधा होता है कि उनका देखने में ही आपको ऐसे लगती है कि बहुत भयंकर है ये यमदूत। ऐसी ऐसा उनका शक्ल होती है। यमदूतों के बारे में बताया कि जब यमदूत को सामने देखते हैं तो उनका इतना डर हो जाता है, डर लगता है कि भय भय के कारण मलमूत्र त्याग देते हैं, है ना, पेशाब निकल जाता है ना। यमदूत, तो फिर यमदूत उसको उस शरीर से खींचते हैं, इस शरीर से खींचते हैं। लेकिन ये जाना नहीं चाहता, क्योंकि इस शरीर को अपना मान लिया इसने, इस शरीर से इसे अटैचमेंट हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये आत्मा शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, और यमदूत इसको खींचते हैं पकड़ के, है ना। और पकड़ के खींच के फिर इसको एक शरीर, यातना शरीर में डाल देते हैं, यातना शरीर। और फिर यातना शरीर में बता रहे हैं कि इसको ऐसे खींच के ले जाते हैं जैसे अपराधी को लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा किसी को, चोर को पकड़ते हो पुलिस वाले, हथकड़ी हथकड़ी डाल के लेके जाते हैं, वो तो हाथ में लेके जाते हैं। लेकिन ये आपके गले में, है ना, गले में रस्सी डालते हैं ये यमदूत, गले में रस्सी डालते हैं और खींचते हैं। है ना, वो ये जो यमदूत है वो धीरे धीरे नहीं चलते, आराम आराम से नहीं चलते। उनकी स्पीड बहुत तेज है ना, बहुत स्पीड है। और ये खिसकता खिसकता चलता है। अब ये देखो, गले में रस्सी बंधी हुई है और उसको खींच के लेके जा रहे हैं। यातनाएं, अलग अलग तरह की यातनाएं। और फिर कभी कभी उसको बिल्कुल गर्म रेत के ऊपर चलाते हैं, है ना, कभी कांटों के ऊपर चलाते हैं। अलग अलग तरह की जो है उन्हें उसे यातना दी जाती है रास्ते में, ये यमदूत देते हैं। तो इस प्रकार ये बड़ी लंबी यात्रा लगती है। इस यातना शरीर में उसे कष्ट दिया जाता है। ये यातना शरीर ऐसा होता है कि इसमें मृत्यु नहीं होती, है ना। अब जैसे किसी का सर काट दो तो मर गया ना, है ना। लेकिन यातना शरीर में आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपका गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन मरोगे नहीं, है ना। सिर्फ कष्ट होगा, मरेंगे नहीं, कष्ट होगा। इस प्रकार नर्क लोक में वह अपने कर्मों से बंधा हुआ विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगता है ना। तो जिन पूरे जिंदगी में जो कर्म हमने किया अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन करने के लिए, जो भी कितना ही हमने मेहनत की, कितना ही पैसा कमाया, कितना ही कुछ किया, मरने पर सारी चीजों को यहीं छोड़ के चला जाता है। कुछ भी साथ में नहीं जा सकता उसके, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, है ना। क्या जाता है हमारे साथ में? आत्मा। कर्म। क्या जाता है? कर्म आत्मा प्रभु जी। जाता प्रभु। कर्म जाते आत्मा हैं। तो है ही। आत्मा के साथ क्या जाता है? कर्म जाते कर्म। हैं प्रभु जी। परमात्मा प्रभु जी एक कर्म एक करके। प्रभु। कर्म। कर्म। हाँ, सुनीता माता जी। प्रभु जी, परमात्मा जो हमेशा साथ में रहते हैं वो हमारे मरने के बाद भी तो साथ में ही रहते हैं। परमात्मा तो साथ में रहते हैं, और हाँ, संगीता माता जी। हरे कृष्णा कर्म प्रभु। जाते हैं। प्रभु जी, हाँ जो हम अभी भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, वो जो हरि नाम है वो हमारे साथ जाएगा। हाँ, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। जितना हमने भगवान का नाम लिया है, जितना हमने भगवान का नाम लिया है, ये हमारे साथ जाएगा। ये है हमारा रियल ट्रेजर, असली धन हमारा ये है, भगवान का नाम। इस भौतिक जगत में जितनी मेहनत करके, जितना भी कमा के बैंक बैलेंस कर रहे हैं ना, ये बैंक बैलेंस यहीं रह जाना है। जाना क्या है? कितना भगवान का नाम लिया। अब हमें ये सोचना है कि क्या मैंने वो चीज कमाई है जो मेरे साथ जाएगी, या वो चीज कमाई है जो यहीं पे रह जाना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें, बुद्धिमान व्यक्ति को ये
करना चाहिए कि मुझे उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए जो मेरे साथ जाए। ही इज द रियल बिजनेसमैन, है ना। अपने बारे में अगर हमें अपने अभी जो चीज हम कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है कमाना ही छोड़ देते जी, फिर तो क्या करेंगे जी, कमाना बस घर में रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे ज्यादा से ज्यादा, है। वो भी हम नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं कि इस जीवन के निर्वाह करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीवन का निर्वाह करना है तो कर्म करना पड़ेगा। जैसे जेल में जाते हैं ना, तो जेल में आपको खाली बैठने देते हैं क्या? कैदी को जेल में खाली बैठने देते हैं? आज ठीक है जी, आपने ठीक है, आप कैबिन में बंद रहो। हाँ, उसको खाली नहीं बैठने देते, उसको पनिशमेंट भी देते हैं और काम करवाते हैं, जाओ करो। जो शाम को रोटी मिलती है ना उसको पतली दाल और रोटी मिलती है, जितनी रोटी मिलती है उससे ज्यादा काम करवाते हैं कि करो, है ना। जेल के अंदर सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ेगा, सर्वाइवल के लिए। तो जीवन में हमें अपने कर्म भी करने लेकिन कर्म भी इस तरह से करने हैं कि जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी का आना, ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ी रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल योनि है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की योनि है। जिम्मेदारी है हमारी कि ऐसे कर्म करने हैं जिससे मैं फंसू भी नहीं और अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊं, अपनी जिम्मेदारी भी निभाऊं और मैं फंसू भी नहीं, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। जब ये जीव आत्मा माता के गर्भ में होता है ना, तो बताते हैं तीसरे स्कंद में आएगा। कपिल देव, अभी हमने भागवत में भगवान कपिल देव का अवतार सुना था ना, कल किया था। कपिल देव माता देवहूति को इंस्ट्रक्शन देते हैं और बता रहे हैं, उसमें उसमें आएगा कि वो बताते हैं कि जब ये जीव आत्मा है ना, जीव आत्मा माता के गर्भ में रहता है तो इसको सारी बातें याद आती हैं। ये मुमुक्षु मुमुक्ष की तरह काम करता है। मुमुक्षु मतलब उस समय पे ये जीवात्मा सोचता है कि मैं अब मुझे मुक्ति चाहिए बस, है ना। इतनी प्रॉब्लम, इतने दुख होते हैं माता के गर्भ में उससे कि वो मुक्ति चाहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे माफ करो बस, बहुत गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी गलती होती है, मैंने बहुत पाप किए, मुझे माफ करो बस, आप ही मुझे बचा सकते हो। बताते हैं कि 100 जन्मों के कर्म माता के गर्भ में याद दिलाए जाते हैं, याद आते हैं कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, सारे याद आते हैं। और उसको रियलाइज होता है कि ओहो मैंने तो बहुत बहुत पाप किए हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करता है वो कि भगवान मुझे बचाओ, अब तो बचा दो बस, अब मुक्ति दे दो आप मुझे, मुझे मुक्ति की कामना है बस, है ना। माता के गर्भ में बताते हैं कि जब बच्चा 7वें महीने में होता है, 7th मंथ में होता है, तो उस समय पे जो बच्चा है, जो हमारा जो मलमूत्र है ना उसमें कीड़े होते हैं। वो कीड़े उसको काटते हैं, उसको काटते हैं। और कीड़े काटते समय उसको बहुत दुख होता है और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे निकालो यहाँ से बस, निकालो निकालो, है ना। भगवान की स्तुति भी करता है कि बस अब इसके बाद जो है मैं गलत कार्य में नहीं फंसूंगा। लेकिन जब जैसे ही बाहर आता है तो फिर क्या होता है, भूल जाता भूल है। जाता है। फॉरगेट, माया के चक्कर में आते ही ये माँ, ये पापा, ये चाचा, ये ताऊ, है ना, सभी जो है श्री कृष्ण की माया से अपना स्वरूप भूलकर जीव 3 गुणों से युक्त कर्मों के बंधन में बंधा हुआ संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता है, अलग अलग गुणों में फंस के। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा के बिना किसी युक्ति से जीव को अपने स्वभाव का ज्ञान हो सकता है। हम्म किसकी कृपा से होगा ज्ञान? कृष्ण कृष्ण की। की कृपा। किसी की कृपा चाहिए, अपने आप ये ज्ञान नहीं मिलेगा।
कृष्ण की कृपा कैसे होगी, कृष्ण तो है नहीं यहाँ पे। तो कृष्ण, हाँ, उषा माता जी, कृष्ण तो है नहीं, किसकी कृपा होगी फिर? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हमें कोई शुद्ध भक्त मिल जाता है तो उसकी कृपा से प्रभु जी हम भगवान का वो कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा हमारे ऊपर होगी तो वो हमें, है, उस कृपा से हम भटकने से बच जाएंगे, इस कर्म बंधन से बच सकते हैं। इसलिए हम है ही कृपा सिद्ध, है ना। दो तरह के है ना, एक कृपा सिद्ध, एक नित्य, एक, हाँ, नित्य सिद्ध है। तो हम जो है, हमारी स्थिति ऐसी है, हम कृपा सिद्ध है। अगर हमारे ऊपर किसी की कृपा नहीं होगी ना, भक्तों की अगर कृपा नहीं होगी, तो हम कहीं के भी लायक नहीं है। हम सोचें कि हम चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग से भगवान के धाम चले जाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कैसी चैंटिंग करते हैं हम, हैं? चैंटिंग ऐसी करते हैं, अभी चैंटिंग कर रहे हैं, फोन आएगा तो फोन पिकअप कर लेते हैं। चैंटिंग करते हैं, माइंड कहीं और भटक रहा है हमारा, कहाँ भगवान का कितना शुद्ध नाम ले पा रहे हैं हम? कुछ भी नहीं कर सकते। कृपा चाहिए हमें, और इस कृपा को पाने के लिए हमें भक्तों, और भक्त ही कृपा करेंगे हमारे ऊपर। इसलिए भक्तों का संग करना है, भक्तों की सेवा करना है। जब भक्तों की सेवा करेंगे तो वो कृपा हमें मिलेगी। इसलिए तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्तों का संग अगर मिल जाए, लव मात्र साधु संग सब शास्त्र कहे, है ना। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि शुद्ध भक्त का लव मात्र, थोड़ा सा एक क्षण के लिए भी अगर संग मिल गया हमें शुद्ध भक्त का, तो हमें मुक्ति मिल सकती है। हमें वो सबसे बड़े डेंजर से, सबसे बड़े भय से बचा सकता है। लव मात्र साधु संग, एक क्षण का साधु संग, प्योर भक्त का साधु संग हमें बड़े सबसे बड़े भय से बचा सकता है। तो यहाँ पे पहला हो गया, इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया, है ना। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मोक्ष भी। और फिर दूसरा है आगे, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम। दूसरी शिक्षा क्या है? कुरु कर्मम एव कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम। इसलिए तुम भी वही कर्म करो। भगवान कह रहे हैं कि जो पहले लोगों ने किया है, राज ऋषियों ने किया, वही कर्म तुम भी करो अब। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति या कृष्णा कॉन्शियस में जो नए नए लोग आते हैं, है ना, नए नए जो नव दीक्षित भक्त हैं, वो पूरा कृष्णा कॉन्शियस का ज्ञान प्राप्त किए बिना ही विरत होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, है ना। सोचते हैं कि ठीक है, भगवान का नाम लेना है बस, और कुछ नहीं करना मुझे। हाँ, विरक्ति, है ना। घर परिवार भी छोड़ना है, काम भी छोड़ना है, कुछ नहीं करूंगा जी, मैं भगवान का नाम। ये नव दीक्षितों के जो जो नए लोग हैं, आप प्रभा जी उन्हें मूर्ख व्यक्ति भी कह रहे हैं। लेकिन भगवान जो है, इस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जब ये कर्म करने के लिए मना करता है, तो उसको नकार रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम नहीं कर सकते ऐसा। अर्जुन युद्ध करने के लिए मना करे कि मैं तो जंगल में जाके भीख मांगूंगा जी, मैं नहीं करूंगा ये घोर कर्म। तो भगवान ने मना कर दिया, है ना। भगवान कह सकते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू यहाँ आराम से बैठ, मैं कर देता हूँ, मैं मार देता हूँ। लेकिन अर्जुन को मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना है। युद्ध करना पड़ेगा, कार्य कर्म करना पड़ेगा। कैसा कर्म? अभी तक तो आप ही सोच रहे थे कि मैं इनको मारूंगा तो मेरे रिश्तेदार मरेंगे, मेरे भाई बंधु मरेंगे, मुझे पाप लगेगा, तुम अपने लिए सोच रहे हो। बट नाउ यू हैव टू फाइट फॉर माई प्लेजर, ना मेरी प्रसन्नता के लिए करना। मैं कह रहा हूं युद्ध करो, बिकॉज आई वॉन्ट, है ना। मैं चाहता हूं कि ये सारे जो अधर्मी हैं, ये सारे दुष्ट आत्माएं, इनका संहार हो, ये खत्म हो, है ना। और ये भी बता रहे हैं कि ये तो मैंने मार दिए, ऑलरेडी मैं मार चुका हूं उन्हें। मैं तो इसका श्रेय देना चाहता हूं तुझे, है ना। मैं तो आपको निमित्त मात्र बना रहा हूं, ये तो ऑलरेडी
खत्म है। आप ये सोचते हो कि आप युद्ध नहीं करोगे, इन्हें मारोगे नहीं तो ये मरेंगे नहीं क्या? ये तो ऑलरेडी मर चुके हैं, ऑलरेडी मैंने मार दिया है। लेकिन बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, है ना, यू आर माई डिवोटी, भक्त है, इसलिए इसका जो जो श्रेय है वो मैं अपने ऊपर ना लेके तुम्हें दे रहा हूँ कि हाँ अर्जुन ने मारा, अर्जुन ने मारा, वरना तो ये तो मैंने मार दिया ऑलरेडी। कर्म का अर्थ है, यहाँ पे जो भगवान कर्म की बात कर रहे हैं वो कर्म की बात कर रहे हैं अपने वर्ण के अनुसार, किस वर्ण में आप हो, है ना। अर्जुन क्षत्रिय धर्म में, क्षत्रिय वर्ण में था, तो भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म के अनुसार कार्य करो आप। क्षत्रिय है, आपका धर्म है लड़ाई करना, लड़ाई में सामने से कोई भी हो, है ना, यू हैव टू फाइट। आप युद्ध से भाग नहीं सकते। अधर्म के, धर्म, धर्म के लेवल पे कार्य करना है। अब कुछ होते हैं क्षत्रिय जो आजकल क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को, वो क्या करते हैं, जो सबसे कमजोर है उसको, उसको मारपीट देंगे, है ना, उसकी जमीन हड़प लेंगे, है ना, उसको जो है ना एक्सप्लॉइट करेंगे। क्यों जी, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय वो नहीं, क्षत्रिय का धर्म है जो कमजोर है, जो अधर्मी है उसको खत्म करना, है ना। क्षत्रिय का मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, क्षत्रिय का मतलब है रक्षा करना। जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कर्म, ये वर्ण, कर्मों को वर्ण और आश्रम में डिवाइड किया था। चातुर्वर्णम में सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान ने इसलिए बनाया, वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया, इसलिए बनाया कि अपने अपने वर्ण, अपनी क्वालिटी के अनुसार खाली नहीं बैठना, है ना। जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण है वो ब्राह्मण का कार्य करे, जिसके अंदर क्षत्रिय का गुण है वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षत्रिय का कार्य करे, है ना। सब इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में पुपाद जी कहते हैं कि मंदिर में आके कृष्णा कॉन्शियस में जुड़ना मतलब ये नहीं है कि आपको खाली बैठना है। मंदिर में भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी आपको अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना है। मान लो आपका आपका इंटरेस्ट है शास्त्र पढ़ने में, है ना, भगवत गीता भागवतम शास्त्र पढ़ने में, तो आप ब्राह्मण का कार्य करो, है ना, शास्त्र पढ़ो, और फिर शास्त्र पढ़ के फिर प्रीचिंग करो, दूसरों को बताओ, है ना। पठन पाठन यज्ञ याजन, है ना, शास्त्रों को पढ़ो और फिर दूसरों को बताओ, समझाओ, प्रीच करो, धीरे ब्राह्मण का कार्य है। पठन पाठन यज्ञ याजन, अपने वर्शिप करो, डीटी वर्शिप करो, है ना, डीटी वर्शिप करो और दूसरों को बताओ कैसे अर्चा विक्रय की सेवा करनी है ना। दान, दान ग्रहण करना और दान देना, ब्राह्मण के, ये ब्राह्मण के कार्य है। इसलिए अलग अलग कार्य। क्षत्रिय, मान लो किसी में क्षत्रिय क्वालिटी है तो कृष्णा कॉन्शियस में आगे क्षत्रिय है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालो, है ना। मंदिर को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरत है क्षत्रियों की, है ना। सभी तो प्रीचिंग नहीं कर सकते। जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालो, है ना, मैनेजमेंट का संभालो, है ना। जो शूद्र है, वो शूद्र का सेवा करो, है ना। मंदिर में क्लीनिंग की सेवा है ना, बहुत सारी सेवाएं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कृष्णा कॉन्शियस में वर्णाश्रम को फॉलो करना और बाहर मेटीरियल वर्ल्ड में। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जैसे बाहर जो शूद्र है वो शूद्र का ही काम कर सकता है ना, वो शूद्र का कार्य कर सकता है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस में जो शूद्र है वो शूद्र भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है ना। उसको ब्राह्मण की डीटी वर्शिप की भी सेवा दी जा सकती है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना। जरूरी नहीं है कि उसको वो वो शूद्र वो क्लीनिंग करेगा, क्लीनिंग करते करते उसको वो डीटी वर्शिप का भी पुजारी भी बन सकता है वो,
भगवान की सेवा भी कर सकता है। रूपा जी कहते हैं कि किसी को भी बेरोजगार नहीं रहना, किसी को भी खाली नहीं बैठना, है ना। मंदिर में आने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से बैठो खाली, नहीं। रूपा जी कहते हैं कि किसी को भी आइडल, अगर अगर आप आइडल रहोगे तो वो जो है शैतान का घर है ना। आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। अगर खाली रहेंगे तो फिर शैतान की तरह सोचेंगे, माइंड माइंड आपको घुमाएगा। इसलिए आपको बेरोजगार नहीं हो, और इसीलिए हर एक लेवल की शिक्षा दी जानी चाहिए, हर एक लेवल की, है ना। अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट हुआ पता है? हिप्पी मूवमेंट्स, उनको परीक्षित प्रशिक्षण तो क्या, इंडस्ट्री में काम करने का, स्किल सिखाने का, शूद्र का ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वहां पे एक रूल है कि सारे जितने भी जवान लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको कुछ साल मिलिट्री में काम करना पड़ता है। आपको मिलिट्री में, है ना, मिलिट्री में जाना पड़ेगा। तो जो जो लोग हैं उनको मिलिट्री का काम किसका है? क्षत्रिय का। अब उनको प्रशिक्षण तो दिया गया है शूद्र का, और उनको पकड़ के मिलिट्री में भर्ती करते हैं कि जाओ लड़ाई करो, लड़ाई में, युद्ध में पार्टिसिपेट करो। तो फिर ये लोग क्या है, ये जाना नहीं चाहते थे। तो जितनी भी जवान जवान लोग थे, ये मिलिट्री में जाने की बजाय अलग हो गए, अपने घर से अलग हो गए, अलग से जो है ना नशा करने लगे, अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। ये हिप्पी था, हिप्पीज, इतने सारे हिप्पीज हो गए क्योंकि उन्हें पकड़ पकड़ के मिलिट्री में भेज देते अलग अलग कंट्री से। तो पोपा जी कहते हैं कि मैं अपने शिष्यों को बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खाली ना बैठे, कोई भी किसी को भी खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना, अपने वर्ण के अनुसार जो अब उसके अंदर स्किल है उसी स्किल को यूटिलाइज करना है कृष्णा की सेवा में। अर्जुन के लिए, अर्जुन के लिए कर्म का अर्थ था युद्ध कर्म, है ना। अर्जुन, क्योंकि वहां पे वर्ण के बारे में कि युद्ध हो रहा है, क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय धर्म का काम है युद्ध करना। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मैं ना तो मुझे कर्म बांधते हैं और न ही मेरी कर्म फलने की कामना है, इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है वह भी कर्म में नहीं बंधता, है ना। पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो भी कर्म में नहीं बंधता। तो भगवान इस बात से अर्जुन ने ये विचार कर रहे हैं कि जब मैं कर्म में नहीं बंधता हूं तो अब मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये सोच रहा है गलत। लेकिन उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि आप ऐसे कर्म करो जिसमें आपकी काम कर्म फल भोगने की इच्छा ना हो, वो कर्म करोगे तो भी आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। अब ऐसा कार्य है, कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कैसे कर सकता है जिसमें फल की इच्छा ना हो, है ना, फल की इच्छा ना हो, है ना। हम तो जो भी कार्य कर रहे हैं हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए, हमें तो फल चाहिए। तो हमें फल कैसा चाहिए? हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए कि हम ये कर्म कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये मेरी इच्छा होनी चाहिए कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वही भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। नौकरी कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, बिजनेस कर रहा हूँ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। एवरीथिंग आई हैव टू डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे पुपा जी बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि बैंक का जो कैशियर है वो कार्य करता है। बैंक के कैशियर के पास सभी लोग आते हैं, पैसे जमा करते हैं, है ना, इतने सारे पैसे जमा करते हैं। तो कैशियर को बहुत खुशी मिलती है क्या कि जितना ज्यादा पैसा आ गया अभी मेरे पास, ओहो सब कुछ मेरा, ही विल बिकम हैप्पी, है। वो क्या सोचता है, ये मेरा काम है। जितना पैसा आ रहा है अभी वापस जो है ना उसमें जमा करना पड़ेगा।
मेरे पास क्या रहेगा? कुछ Yes. भी नहीं रहना, है ना। नौकरी समझ के कर्म करता है, इसलिए करता है फॉर द प्लेजर ऑफ हिज बॉस, है ना। बैंक के मालिक की प्रसन्नता के लिए करता है कि ठीक है, मैं इसको अपना कार्य करूंगा, ये मुझे सैलरी देगा। हाँ, लेकिन कितना आ रहा है वो मेरा है ही नहीं। इसी तरह से मुझे कार्य करना है कि कुछ जितना भी जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं तो किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, कृष्ण के प्लेजर के लिए कर रहा हूँ बस। जो कार्य, सब कुछ बच्चों का, देख बच्चों का की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। अपने घर, अपने रिलेटिव्स की सेवा कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। खाना बना रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जॉब कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। सब कुछ, है ना। कैसे समझे जी? हमारे बच्चे हैं, बच्चों पे सारा हम पैसा खर्च करते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी है जी, बच्चों पे सारा ध्यान देते हैं। हाँ, हाँ, तो ये बच्चे किसने दिए? ये भगवान। भगवान ने, भगवान के बच्चे हैं, भगवान ने हमारी केयर में भेजा है, इनकी जिम्मेदारी दी है हमें कि इनको अच्छी शिक्षा देना। भगवान ने जिम्मेदारी दी है कि इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि जिससे कि ये कर्म बंधन में ना फंसे। लेकिन हम शिक्षा कैसी दे रहे हैं अपने बच्चों को? सारी शिक्षा वो दे रहे हैं जिससे कि ये इसी स्लॉटर हाउस में फंसे, इस इसी इसी जिना में सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए। मॉरल वैल्यूज तो दे ही नहीं रहे हम अपने बच्चों को, भगवत गीता की शिक्षा तो दे नहीं रहे। एक्सेप्शनल हैं, है ना। हम इसमें 20-25 लोगों के ग्रुप में हमें ये नॉलेज है। अब सुनीता माता जी, आरती माता जी अपने बच्चों को बड़े अच्छी शिक्षा दे रही है ना बच्चों को। पम्मी माता जी हैं, जो भी हमारे ग्रुप में है वो अपने बच्चों को भगवत गीता की शिक्षाएं दे रही हैं। इट मीन्स वी आर डूइंग अवर जॉब। हम अपने अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की जाए, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या? नहीं, दे आर मिस यूजिंग। तो उसका कर्म बंधन फंसेगा, है ना। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। प्रसन्नता तब होगी जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। पेरेंट्स का, अपने माता पिता का की जिम्मेदारी है बच्चों को सही शिक्षा देना, बच्चों को भगवान के रास्ते, भगवान के बारे में शिक्षा देना, मॉरल वैल्यू सिखाना। लेकिन कितने लोग हैं? हार्डली 1%, हार्डली 1% पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। वरना तो सभी लोग बस इसी रेस में जाओ, बस मेहनत करो, कमाओ, ज्यादा से ज्यादा कमाओ और इंजॉय करो। सेटल हो जाओ जी, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। खुश हो जाते हैं बच्चे, ओ मेरा बेटा पढ़ने के लिए यूएस गया जी, स्टेट्स गया, वहां पे पढ़ रहा है और वहीं सेटल हो गया जी। वहीं सेटल हो गया, वो सेटल हो गया, माया के कब्जे में आ गया पूरा, माया के कब्जे में। एक बार मैं वहां पे था स्पेन में, और ऑस्ट्रेलिया के एक है, मेरे मेरे कुलीग थे, ऑस्ट्रेलियंस थे। तो यहाँ पे एक पहले एक कॉलेज, आजकल के कॉलेजों में कोलोब्रेशन होता है कि इस यूनिवर्सिटी के बच्चे कुछ 2 साल यहाँ पढ़ेंगे, 2 साल विदेशों में पढ़ेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन आ रहा था मुझे मुदित के लिए कि 2 साल ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जी हम। जिसमें डिस्कस कर रहा था उससे कि ऐसे वहाँ पे ऐसे ऐसे है कि वहाँ पे 2 साल वहाँ जाएगा बच्चा उस यूनिवर्सिटी में। तो वो बता रहे थे कि अगर आपने अपने बच्चे को वहां भेज दिया तो भूल जाओ कि वो बच्चा वापस आपके पास आएगा। ही विल नेवर कम। ऐसा क्यों? बोला जहां पे वो भेज रहे हैं ना, वो माया एकदम इतना इतना अट्रैक्शन है वहां पे, इतना वो है, माया का प्रभाव है
कि जो जाता है वहां से वापस आता ही नहीं, नेवर। तो हम खुश होते हैं, ओहो मेरा बच्चा वहां चला गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, उसको जेल में और रस्सियों से बांधने के लिए पूरा भेज रहे हैं कि जाओ बंधो, जाओ बंधो। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, वी हैव टू वर्क फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, मीन्स कि हमें उसको, भगवान के प्लेजर कब है, जब भगवान खुश होते हैं, जब मेरा बच्चा जो है ये मेरे पास आ जाए, है ना। जब उस चीज में हम भगवान का साथ देते हैं, भगवान का सहयोग करते हैं कि जितनी भी जो जो दूसरी जीवात्माएं जो फंसी हुई हैं, एटलीस्ट जो मेरे मेरे केयर में जिसको मुझे भगवान ने भेजा है, उसको तो मैं सही शिक्षा दूं, उसको तो बोलूं कि भाई आप जो है भगवान के पास ही जाओ, रास्ता दिखाएं हम। तो भगवान, दैट इज द, दैट वर्क इज कमिंग अंडर द प्लेजर ऑफ कृष्ण। तब हम भगवान को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि पापा जी कि ऐसा हम कोई हम हमें कोई ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जो पीछे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने किया हुआ, पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया हुआ है, जो पूर्व पूर्व के जो राजऋषियों ने किया है, वही कर्म मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए, है ना। अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसे पूर्व में भी इतने ऐसे राजऋषि हुए हैं जिन्होंने ये जानते हुए कि मुझे कर्म बंधन नहीं लग रहा, फिर भी कर्म किया है, अपने मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म किया है, और फिर उससे वो मुक्त हुए, उससे वो मुक्त हुए, है ना। और वो ही कर्म आपको करने हैं, कोई नई खोज करने की जरूरत नहीं है। एवं राज ऋषि विदु एवं परंपरा प्राप्तम, हम राज ऋषि विदु, है ना, इस 4th चैप्टर के 2nd श्लोक में आता है कि पहले ये जो जितने भी राज ऋषि हो ना, उन्होंने परंपरा से ये नॉलेज ली है, उन्होंने रिसर्च नहीं किया, हमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज डन, सारी रिसर्च की हुई है, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा सिर्फ हमें हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य जो कह रहे हैं, उनको ही फॉलो करना है। ऑल एवरीथिंग वर्क इज डन ऑलरेडी, हमें तो जस्ट फॉलो करना है कि कैसे वो कह रहे हैं। जैसे कह रहे हैं उसको उसी तरह से हम मान लें। पूर्व ही पूर्वतम, यही बुद्धिमानी है कि जो पूर्व में जिन राजर्षियों ने जैसे कार्य किए, ऐसे ही कर्म हम करने लगे। नो नीड टू डू एनी रिसर्च वर्क, हमें असली सत्य को स्वीकार करना है और उसका पालन करना है, यही वैदिक विधि है। ठीक है। तो इस श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि भगवान को जानने का मतलब क्या है, व्हाट यू मीन बाय, कि हम अगर भगवान को जानना तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग, क्या बताया मैंने, भगवान को जानने का मतलब क्या है। प्रभु जी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए। हाँ, वेरी गुड, कि मेरी प्रसन्नता के लिए वह कर्म किया जाए जिससे तुम घोर कर्म समझते हो। चाहे आपको लग रहा है कि ये बहुत ही बिल्कुल घोर कर्म है, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए क्या है, ये है जानने, भगवान को जानने का मतलब। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं, ऑलरेडी 5 मिनट्स ओवर। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है। तो हरे कृष्ण। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सीखा आज के उसमें, हैं? कौन बताएंगे, राजश्री माता जी, जल्दी से बताओ। हरे हम्म, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये कि भले ही भगवान का कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ये जानते हुए भी हमें वो कार्य करना है जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। भले ही वो हम्म, कर्म घोर हमारी नजर में वो घोर अपराध ही क्यों ना हो। हाँ, वेरी गुड माता जी, यस। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हम फंसे भी नहीं और हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो। और हाँ, हम वेरी गुड।
जब तक हम किसी शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक हम कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। हाँ ठीक है। और और अगर कोई? हमें एक साधु संग मिल जाए तो हमें हम उससे बड़े से बड़े भय से भी बच सकते हैं। हाँ, कृपा से, कृपा हमें मिलेगी। यस। और कोई? प्रभु जी अर्जुन को वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए कह रहे हैं। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का धर्म है अधर्म से रक्षा करना। हाँ, अपने ये वर्ण धर्म, के अनुसार, अपनी स्किल के हाँ जी, अनुसार। वर्ण के अनुसार कार्य करने हाँ, के लिए कह रहे हैं। कार्य करना। यस। हाँ, आरती माता जी। प्रभु जी आपने इसमें अभी हम प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि हमें किसी को भी खाली नहीं बैठना है। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहना है, अगर हम मंदिर भी आए तो हमें कुछ ना कुछ सेवा में लगना है। हमें हमेशा भगवान की सेवा में ही। बिल्कुल, हर तरह की सेवा अवेलेबल है, किसी भी लेवल पे आपकी। आपको शास्त्र पढ़ने की है, ब्राह्मण की क्वालिटी तो ब्राह्मण का कार्य है, क्षत्रिय की क्वालिटी है तो क्षत्रिय का कार्य है, वैश्य की क्वालिटी है तो वैश्य का कार्य है। सब सारी सेवाएं अवेलेबल है। वी हैव टू एंगेज अवरसेल्व्स। हाँ, ठीक है। तो और प्रभु कोई? जी एक पॉइंट ये भी है कि वर्ण के अनुसार जो हमें मंदिर में जो कार्य करते हैं और बाहर कार्य करते हैं फर्क होता है। यानी कि एक शूद्र अगर मंदिर में काम करता है तो वह ब्राह्मण का कार्य भी कर सकता है, और बाहर तो शूद्र शूद्र का ही कार्य करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यस। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण अशोक। प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी इसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो प्राचीन काल में राज ऋषियों ने कर्म किए हैं उसी तरह से तुम भी वही कर्म करो। हाँ, यानी कि हमें रिसर्च वर्क करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ डिसाइडेड है ऑलरेडी। हमारी पूर्ववर्ती आचार्य जो कह रहे हैं, जो भगवत गीता में बताया है, जो शास्त्र में बताया, उसको फॉलो कर लें। उसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, थीसिस लिखने की जरूरत नहीं हमें, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है उसमें, है ना। एवरीथिंग इज डन। यस। ठीक है। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुनीता तो माता जी। इसमें यही बताया कि कर्मों से विरक्त नहीं होना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने हैं। मतलब हाँ, ये नहीं सोचना कि मुझे कर्म नहीं करना है जी, भाई भगवान को हरे कृष्ण करना है तो बस दूसरे कर्म नहीं करने हैं, है ना। हरे कृष्णा भी करना है, जब जब भी करना है, और कर्म भी करना है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। सेवा, उसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। यस। डिवोशनल सर्विस प्रभु जी। ठीक है। राशि माता जी कुछ बोल रही थी। राशि माता जी कुछ है कोई? ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। शिवपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, सभी को हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा।